अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुदरत के कहर की। कुदरत के कहर के पीछे छिपाई जा रही इंसानी गलतियों पर प्रहार करेंगे। आधुनिकता के नाम पर कयामत के नजदीक जा रहे समाज पर आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश से आ रही तबाही की तस्वीरें तो दिखाऊंगी ही, साथ ही ये भी आपको बताऊंगी कि आखिर ऐसा क्या बदला है जो पहाड़ों पर आसमानी आफत ने कहर बरपा दिया है। पिछले 11 दिन से हिमाचल प्रदेश दरक रहा है। एक खूबसूरत शहर शिमला धंस रहा है। अब तक 71 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। नुकसान का आंकड़ा 10,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। पल पल खतरे का सायरन बज रहा है। तबाही की टिक टिक हो रही है। देवभूमि की जनता ने सदी की सबसे भीषण तबाही देखी है। आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा इन तस्वीरों को देखकर कि पहाड़ों पर बारिश इससे पहले भी हुआ करती थी, पहाड़ों पर कुदरत इससे पहले भी कहर बरपाया करती थी, लेकिन इस बार ऐसा क्या बदला है जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश दर्द से जूझ रहा है। हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। तो मैं आज आपको एक एक वजह बताऊंगी कि आखिर हिमाचल प्रदेश या फिर पहाड़ी इलाकों में ऐसा क्या बदला है जिसकी वजह से कुदरत जो कहर है वो डबल अटैक कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में भीषण तबाही क्यों आ रही है, सबसे पहले आप ये समझिए। हिमालय का लगातार बढ़ना ये भी एक बड़ी वजह है। पहाड़ों की वर्टिकल कटिंग होना भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि लगातार पहाड़ों को काटा जाता है विकास की योजनाओं के नाम पर, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं। हिमाचल में शिमला और सोलन में चिकनी मिट्टी है, ये भी एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से पहाड़ जो हैं वो लगातार दरकते हैं। पहाड़ों का मलबा नीचे आता है और इसकी चपेट में जान माल आती है, इसकी चपेट में लोग आते हैं और उन्हें सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक बड़ी वजह यह है ब्यास नदी में माइनिंग की इजाजत नहीं मिलना। माइनिंग की इजाजत नहीं मिलेगी तो ब्यास नदी में गाद बढ़ जाएगी, गाद बढ़ेगी तो पानी ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होने की वजह से पानी खतरा पैदा कर सकता है। अत्यधिक बारिश होना भी एक सबसे बड़ा कारण है। नॉन माइनिंग एक्टिविटी भी एक कारण है जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में कुदरत कहर बरपा रही है। हिमाचल प्रदेश में लगातार 11 दिनों से तबाही का मंजर डराने के लिए काफी है। हिमाचल में तबाही की और भयावह तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं। उससे पहले हिमाचल की तस्वीर तो मैं आपको दिखाऊंगी ही, लेकिन उससे पहले आपको उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से भी हैरान करने वाली तस्वीर दिखा देती हूं, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, आसमानी आफत ने कहर बरपाया है। यहां पर भारी लैंडस्लाइड की चपेट में आने के चलते जेसीबी मशीन खिलौने की तरह खाई में जा गिरी। अचानक पहाड़ों से टूटकर बड़ी बड़ी चट्टानें जेसीबी पर सीधे आकर गिर गईं। इन तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आप जिसे खाई में गिरते हुए देख रही हैं वो जेसीबी मशीन है। वो जेसीबी मशीन जो बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ सकती है, वो जेसीबी मशीन जिसकी पावर का अंदाजा आप लगा सकते हैं, जिसके वजन का अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन ऊपर से जब बोल्डर गिरा, यानी जब पत्थर गिरा, तो ये जेसीबी मशीन भी उस पत्थर का भार सह नहीं पाई और एक खिलौने की तरह खाई में जाती हुई नजर आ रही है। हादसे के बाद जैसे तैसे भागकर जेसीबी ऑपरेटर समेत कई लोगों ने अपनी जान बचाई है। अचानक पहाड़ से आ रहे मलबे ने कैसे जिंदगी को खतरे में डाल दिया, वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी। चलो चलो देखिए, चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, लगातार हो रही बारिश की वजह से तबाही बढ़ती जा रही है। तबाही से लोग डरे हुए हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने आज भी हिमाचल प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं को देखते हुए स्कूल कॉलेज आज भी बंद हैं। अब तक 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की चपेट में आने से अब तक 71 की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा हालात शिमला, मंडी और कांगड़ा में खराब हैं। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों के रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं। वहीं शिमला में लैंडस्लाइड के बाद इमारत के मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। 1220 सड़कें बंद हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में गाद आने से लोगों के घरों में पानी नहीं जा रहा है। तो देखिए, चंबा हो, कांगड़ा हो, शिमला हो, मंडी हो, हर जगह लोग परेशान हैं। जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। तबाही ऐसी है कि हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मंडी में बादल फटने से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
भारी बारिश के बाद आए सैलाब में बड़ी बड़ी गाड़ियां बह गई हैं। ट्रक, बस खिलौनों की तरह टूटकर सड़कों पर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। मंडी की तस्वीर आपके सामने है। 7 मील में बदल फटने के बाद ये तबाही हो गई है। पूरा नाला ये आ गया, सारा नाला नोला बह गया। वहाँ पे गाड़ियाँ थी पहले, अब ये गाड़ियाँ आगे लेके आए। ये गाड़ियाँ उड़े पलट गई हैं। लक्ष्मी गाड़ी भी पीछे वो फंस गई, उसके पीछे ट्रक भर गया। ये डेल्टन खड़ी है, इन गाड़ियों को पीछे धक्का लगा, धक्का लग के हमारी गाड़ी आगे आ गई। हमारी गाड़ी आगे ट्रक के साथ आगे भिड़ गई, सुंडे टूट गई आगे की, ट्रक रुका पड़ा है। अभी तक तो माता ने बचाव कर लिया, लेकिन बहुत तबाही है, बहुत बुरा। इन तस्वीरों को देखकर जहन में जो सवाल आता है वो ये कि आखिर पहाड़ इतने कमजोर कैसे हो रहे हैं। बारिश आने के बाद पहाड़ों का मलबा क्यों बार बार सड़कों पर आ रहा है, क्यों लोगों की जान के पीछे पड़ा हुआ है, क्यों लोगों की जान पर पहाड़ों के मलबे की वजह से बन आ रही है। इसके पीछे की मुख्य वजह आज मैं आपको बताती हूं कि आखिर पहाड़ क्यों कमजोर हो रहा है। देखिए, पहाड़ों के अंदर रिश्ता पानी पहाड़ों को कमजोर कर रहा है। कटिंग के चलते भी पहाड़ों में दरार आ रही है और जैसे ही बारिश होती है, पहाड़ की मिट्टी गीली होती है, वैसे ही पहाड़ का मलबा नीचे की तरफ खिसकने लगता है। रॉक फॉर्मेशन से इंसान की छेड़छाड़, यानी रॉक फॉर्मेशन से अगर आम लोग जो वहां पर रहते हैं वो छेड़छाड़ करते हैं, जिसकी वजह से जो पहाड़ है वो कमजोर हो जाता है। पहाड़ी इलाकों में लगातार निर्माण, ये सबसे बड़ी वजह है। पहाड़ी इलाके जहां पहले बहुत कम आबादी हुआ करती थी, अब वहां पर आपको घनी आबादी नजर आएगी। पहाड़ पर बहुत ऊंचाई तक आपको घर नजर आएंगे, जिसकी वजह से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। ड्रिल मशीन से चट्टानों की कटिंग करना, ड्रिल मशीन जब चलेगी कंपन पैदा होगी, कंपन पैदा होने से जो पहाड़ है, पहाड़ की जो मिट्टी है उसे नुकसान पहुंचता है और इसके नुकसान का सीधा सीधा मतलब यह है कि जब भी बारिश होगी, जब भी आसमानी आफत बरसेगी, तब तब पहाड़ का मलबा नीचे आएगा, पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरेंगे और वो अपने साथ सब कुछ तबाह करने के लिए आमदा होंगे। तो ये बड़ी वजह है और इन वजहों पर कैसे काम किया जाएगा, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। पहाड़ों के अंदर रिश्ता पानी, ये एक आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक वजह हो सकती है, लेकिन पहाड़ों की कटिंग करना, रॉक फॉर्मेशन से छेड़छाड़ करना, पहाड़ी इलाकों में लगातार निर्माण करना, इस मुसीबत से कैसे बचा जाए, इन वजहों से कैसे बचा जाए, अब इस तरफ कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। हिमाचल की मंडी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। सड़कों पर ट्रक, बस समेत भारी भरकम गाड़ियां टूटकर बिखरी हुई हैं। इंडिया टीवी संवाददाता पुनीत परिंजा की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मंडी के 7 मील इलाके में और यहां पर तस्वीर जो है वो सबसे ज्यादा, ये यहां पर बादल फटता है और ये बादल जो है सोमवार की सुबह यहां पर बादल फटता है और उसके बाद तबाही का मंजर शुरू होता है। कहते हैं यहां पर एक ट्रक खड़ा था, सबसे पहले वो ट्रक बहता है और वो सीधा ट्रक जो है वो नीचे खाई में चला जाता है और उसके बाद ये रास्ता पूरी तरह से ये ब्लॉक हो जाता है। ये मंडी मनाली नेशनल हाईवे है। उसके बाद आप ये स्कॉर्पियो की हालत देख सकते हैं, स्कॉर्पियो जो एकदम से मलबे नीचे दबी हुई है। एक एक करके आपको मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाना शुरू करूं तो ये आप देख सकते हैं, ये कैंटर की हालत क्या है, ये पूरी तरह से मलबे के अंदर दब चुका है। उसके साथ ही दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, एक नहीं यहाँ पर कम से कम दर्जनों गाड़ियां, ये ट्रक की हालत आप देख सकते हैं, पूरी तरह से ट्रक जो है वो खत्म हो चुका है। ये सामान लेकर आ रहा था, इसके अंदर काफी ज्यादा सामान जो है वो लदा हुआ है, सेब की शायद पेटियां हैं या कुछ और भी होगा। ये पूरा सामान से भरा हुआ ट्रक है और हालत देखिए इस वक्त, पूरा ये गाद जो है ये पूरा उसमें भर गया है और उसके साथ ही ये वोल्वो बस जो है इसकी आप हालत देख सकते हैं। ये आप तस्वीर देखिए, एक एक करके आपको यहाँ पर ऐसी कई गाड़ियां नजर आएंगी जो मलबे में इस समय दबी पड़ी हैं। ये आप तस्वीर देखिए, स्कॉर्पियो की आपने हालत देखी कितनी खराब हालत है। ये आप वोल्वो बस की हालत देख रहे हैं, ये पूरी तरह से पिचक चुकी है। उसके साथ ही अगर मैं आपको आगे तस्वीर दिखाऊं तो ये बोलेरो गाड़ी है, ये बोलेरो गाड़ी की इस समय हालत देखिए आप कितनी खराब हो चुकी है यहाँ पे। उसके साथ एक और बस नजर आएगी। तकरीबन यहाँ पर अमूमन इसी तरह के हालात जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। तो हर तरफ यहाँ पर तबाही का मंजर जो है वो नजर आ रहा है। इसके आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ तो आगे और भी ज्यादा खतरनाक तस्वीर जो है वो दिखाई देगी। आपको मैं लेकर दिखाऊं यहाँ पर तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर काफी ज्यादा बुरे हालात जो हैं। यकीन मानिए जो मनाली का आलू ग्राउंड एरिया था उसकी तस्वीर जो है इस समय यहाँ पर जहन में ताजा हो गई इस मंजर को देखकर। ये देख सकते हैं आप,
ये देखिए आप, ये ट्रक की हालत देखिए। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये ट्रक जो है किस कदर यहाँ पर इस समय किस कंडीशन में यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये ट्रक की आप हालत देख रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ तो ये देखिए आप, कंटेनर जो है ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, वोल्वो बस ये पूरी तरह से यहाँ पे इसमें जो बादल फटा उसके बाद ये पूरी दाद में समाई हुई है। ट्रक की आप हालत देखिए, चैसी जो है वो बिल्कुल पिचक गई है। उसके साथ जो है वो पूरा का पूरा डब्बर जो है वो खड़ा हुआ है। ये सारा जो नज़ारा है इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये 7 मील की ये तस्वीर है जहाँ पर पूरे इस समय हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है। हम सोए हुए थे, बिस्तर में थे सोए हुए। इवन आप मेरी टांग भी देख सकते हैं। हम बड़ी भारी मुश्किल से मतलब भागे, मतलब वहाँ पे अपने घर से। आपकी जो टांग में जो चोट? नहीं, ये मेरी टांग तो पहले से मतलब कि अलग हुई है, आर्टिफिशियल लेग्स है। बट उस टाइम मतलब कि चलना, मतलब सोकर उठ के, इट वॉज द वर्स्ट मॉर्निंग एवर। मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक था। मतलब पानी एकदम से आया। हमारा घर नीचे है, इन दुकानों के नीचे है। इवन हमारे घर तक पानी चला गया। लैंडस्लाइड हो रहे हैं, नदी नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों का कहना है कि सर्दियों के बाद गर्मी का एहसास नहीं हुआ क्योंकि मॉनसून ने दस्तक दे दी। इस बार बारिश इतनी क्यों हो रही है, बारिश होने के पीछे की वजह क्या है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूं। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, उत्तरी अटलांटिक महासागर से ये पहुंचा है। ईरान और पाकिस्तान के रास्ते ये पहुंचा है हिमाचल प्रदेश पर अटैक करने के लिए, जिसकी वजह से मॉनसून अर्ली आ गया और मॉनसून की जो अवधि है वो भी बढ़ी हुई है। मॉनसून सक्रिय है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से पहुंचा है। हिमाचल के फुटहिल में लो प्रेशर बना हुआ है। अब ये डबल अटैक हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, एक तरफ पश्चिमी विक्षोभ और एक तरफ मॉनसून। ये जो दोनों डबल अटैक यानी जो दोनों वजह हैं, ये एक साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश पर तबाही मचा रही हैं, कहर बरपा रही हैं। और इस कहर का सीधा असर यह है, 71 लोगों की जान जा चुकी है, 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मानवीय भूल का जो असर है वो प्राकृतिक आपदा के तौर पर देखने को मिल रहा है। इस तरफ कदम उठाने की अब जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।